नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है कन्या राशि में 18/8 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ, सूर्य के नक्षत्र के साथ मंगल का प्रवेश हुआ है कन्या राशि में। और ये 3/10/2023 को तुला राशि में दोबारा प्रवेश करेंगे। और मंगल का जो ट्रांजिट रहेगा नक्षत्र के हिसाब से इस तरह से रहने वाला है। मंगल जो है 3/9 को हस्ता नक्षत्र में प्रवेश करेगा और 24/9 को चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ज्योतिष में मंगल जो है वो एक सेनापति ग्रह माना जाता है। इसका लिंक आर्मी, पुलिस और अग्नि तत्व चीज़ों से माना जाता है। हमारे जो शरीर में ब्लड होता है, ब्लड रिलेशंस होते हैं, उनके साथ भी इसका कनेक्शन माना जाता है। मंगल के द्वारा ऊर्जा मिलती है, मंगल के द्वारा ही हमें बॉडी में शक्ति मिलती है। और एक्टिंग की दुनिया में भी मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि जो एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं उसमें मंगल का प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि मंगल एक जिसको कहते हैं तेज प्लैनेट। स्पोर्ट्स खिलाड़ी हो गए या एक्टिंग करने वाले, जितने भी आप देखेंगे कि रेसलिंग करने वाले भी, ये सब खिलाड़ी जितने भी होते हैं ये मंगल के प्रभाव से, और मंगल का इनका ऊपर बहुत प्रभाव आता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में एनर्जी काफ़ी होती है। एनर्जी का कारक ग्रह भी यही माना जाता है। अब देखिए, मंगल जो है तुला राशि से लेकर मीन राशि तक का प्रभाव आने वाला है। पार्ट 2 वीडियो है ये। तुला राशि की बात करते हैं। मंगल जो है आपका कन्या राशि में 12वें घर में इस समय चल रहा है। 12वें घर में मंगल इतना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये छठे भाव को देखता है। चोट दुर्घटना का योग और एक्सपेंसेस का योग बनाता है तुला राशि वालों के लिए। और मंगल क्योंकि 7वें घर का लॉर्ड है, हाँ, फ़ॉरेन के लिए अच्छा है। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा है। आपके लिए फ़ॉरेन के रास्ते यहाँ पे मंगल को हो रहा है। 7वां घर यानी कि आपकी जो डेली रूटीन है वो 12वें घर से कनेक्ट कर रहा है। और मंगल दूसरे घर का भी लॉर्ड है, तो आपकी जो वाणी है इस समय थोड़ी सी रूढ़ी हो सकती है, इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मंगल क्योंकि 12वें घर में है, 12वें घर में मंगल होने से आपके एक्सपेंसेस काफ़ी रहने वाले हैं। हो सकता है आप यात्रा भी करें फैमिली के साथ, क्योंकि दूसरा घर फैमिली का होता है और 12वें घर में यात्रा का है, तो ये कनेक्शन बना रहा है। मंगल क्योंकि आपका एक जिसको कहते हैं 7वें घर का दूसरे घर का लौटने से 12वें घर में आने से, यानी कि ये एक एक्सपेंस के रूप में ये दिखा रहा है। और जैसे मंगल क्योंकि मंगलिक भी इसको माना जाता है, जैसे कुंडली में मंगल 12वें घर में हो किसी का तो मंगलिक भी माना जाता है। तो मंगल का इसलिए 12वें घर में इतना अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता है। और मंगल की दृष्टि आपकी तीसरे घर पे जा रही है, जिसकी वजह से आपको मित्रों से सपोर्ट कम मिलेगा। आपके जो सहपाठी है या सिबलिंग है वो आपके अनसपोर्टिव रहेंगे, आपकी बात को कम सुनेंगे। मंगल की दृष्टि छठे भाव पे जाने से, हालांकि कर्जे के लिए मंगल का रोल बड़ा अच्छा माना जाता है। जैसे आपने कर्जा पे करना है या कर्जा पे कर दिया तो उससे मुक्ति है वो मंगल दे देता है। छठा भाव रोग का भी होता है, तो रोग को ये बढ़ा सकता है। रोग यानी कि चोट दुर्घटना का कारक ग्रह माना जाता है, तो चोट दुर्घटना, आपका पैर फिसल जाना, ये सब चीज़ें आपको दे सकता है। 7वें घर पर दृष्टि होने से, राहु पर दृष्टि हो रही है, गुरु पर जा रही है, जिसकी वजह से 7वां घर भी जागृत है। मंगल की अपनी राशि है यहाँ पर राहु, लेकिन राहु के साथ इसकी युति होने से यानी कि डेली रूटीन कार्यक्षेत्र में बहुत चैलेंज आपको फेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। देखिए, मंगल जो है आपका कन्या राशि में 11वें घर में बहुत सुंदर योग बना के बैठा है। यानी कि व्यापार से लाभ, आपको खुद में सेहत में फ़ायदा आपकी। और मंगल क्योंकि छठे भाव का ला रहा है तो शत्रुओं के ऊपर विनिंग। और मंगल आपका गेन में बैठा है तो कोई प्रॉपर्टी से आपको धन लाभ हो सकता है कोई दुकान, प्रॉपर्टी, मकान, लैंड, भूमि से आपको यहाँ पे पैसा आ सकता है। मंगल क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर योग बना गया है। व्यापार में वृद्धि और आपकी जॉब में प्रमोशन के योग बना रहा है। मंगल की दृष्टि दूसरे घर पर जाने से आपकी परिवार में धन की मात्रा बढ़ेगी। कुटुंब परिवार में आपका माहौल अच्छा रहेगा। आपका जिसको कहते हैं समाज में रुतबा बढ़ेगा। मंगल आपके पंचम भाव को देख रहा है, तो संतान आपकी परफॉर्म करेंगी। व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में, जहाँ पे भी है, संतान के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह है आपके लिए। और आपकी बुद्धि भी जो है जो आपकी पॉजिटिव रहेगी। मंगल क्योंकि 6th हाउस को देख रहा है, आप जैसे कोई कंपटीशन से विनिंग कर सकते हैं, कोई एग्ज़ाम पास कर सकते हैं या कोई इंटरव्यू देनी है उससे पास हो सकते हैं। लेकिन राहु को देख रहा है तो आपके लिए ड्राइव करते समय बहुत आपको सचेत रहना पड़ेगा। अगली राशि है जो है धनु राशि। देखिए, धनु राशि का मंगल जो है वो आपके
कन्या राशि यानी कि दशम भाव में बहुत सुंदर योग बनाकर बैठा हुआ है। मंगल जब भी दशम भाव में आता है दिशा बली हो जाता है और नई नौकरी की उत्पत्ति धनु राशि वाले और आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि। अगर आप व्यापार करते हैं तो बहुत ही सुंदर योग बना गया है मंगल। और ये पंचम भाव का लॉर्ड जब दशम भाव में होता है तो आपकी संतान के द्वारा आपको सम्मान मिलता है। संतान को कॉलेज में यूनिवर्सिटी से कोई ऐसा स्कॉलरशिप या उसको अप्रिसिएशन मिलता है तो आपका समाज में रुतबा बढ़ता है और आप अपने काम में पूरा फोकस करते हैं बढ़ाने के लिए। एजुकेशन लाइन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है मंगल, क्योंकि 2 भाव का लॉर्ड 12वें घर का है और फ़ौरन से पैसा आपको आ सकता है। मंगल क्योंकि योग कारक है तो विदेश से आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकता है। मंगल की दृष्टि आपकी लगन पर जा रही है, आपकी सेहत में फ़ायदा होगा, आपका रुतबा बढ़ेगा और आपकी सेहत में जो पीछे गड़बड़ चल रही थी उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इस समय देखने को मिल रहा है। मंगल आपके चौथे भाव को देख रहा है, कोई भूमि, प्रॉपर्टी, वाहन से लाभ दे रहा है मंगल आपको, और ये पंचम भाव को भी देख रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं। मकर राशि की बात करते हैं तो मंगल आपका नवम भाव में आ गया है, धार्मिक यात्रा का योग बन गया है, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और क्योंकि मंगल नवम भाव में है तो आपका चौथे भाव का लॉर्ड है, यानी कि आप अपनी जैसे कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो उसमें यात्रा रहने वाली है। जैसे क्लाइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, प्रॉपर्टी दिखाना है, प्रॉपर्टी के लिए बड़ा अच्छा ग्रह माना जाता है, चौथे भाव का लॉर्ड है। अगर आप जैसे गाड़ियों का काम करते हैं तो गाड़ियों के लिए भी अच्छा ग्रह है मकर राशि वालों के लिए मंगल, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड है। तो 11th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में आता है तो आपको विदेश की यात्रा से लाभ मिलता है, दूसरे शहरों की यात्रा से लाभ मिलता है मंगल, क्योंकि 12वें घर को देख रहा है तो विदेश के साथ भी कनेक्शन आ रहा है। आप विदेश में जाकर आप अपना कोई नया काम सेटअप कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर जाने से आपको मित्रों के से सहयोग मिलेगा और मित्र आपके सहायक होंगे, आपको कोई पुराना मित्र आपकी सपोर्ट करेगा। इसी तरह मंगल की चौथे भाव के ऊपर दृष्टि जाने से घर में रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, बाथरूम का काम, ये सब चीज़ें मंगल दे देगा और कोई गाड़ी की रिपेयर भी सामने आपकी आ सकती है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि का मंगल जो है वो आपका अष्टम से निकल रहा है। देखिए 8वें घर में जब मंगल निकलता है और ये कारक ग्रह है आपका दशम स्थान का लॉर्ड जब 8वें घर में आता है तो आपको रिसर्च वर्क से फ़ायदा देता है, अकाउंट स्टडी से फ़ायदा गिरता है। अगर आप रिसर्च में किसी भी डिपार्टमेंट में जुड़े हैं तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छे यहाँ पर प्रॉफिट लेके आ रहा है। तीसरे भाव का लॉर्ड जब अष्टम में मंगल होता है तो आपके भाई बहनों की सेहत खराब रहती है, आपको उस ध्यान देना चाहिए क्योंकि मंगल उस भाव को भी देख रहा है और आपको गले, फीवर, ये सब चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि मंगल अष्टम में है। मंगल अष्टम में हो तो पिता के स्वास्थ्य में हानि आती है। मंगल दृष्टि जारी है लाभ भाव पे। देखिए लाभ भाव पे दृष्टि धनु राशि पर जाने से आप सडन गेन आपको होगा मंगल के द्वारा और कोई प्रॉपर्टी से धन लाभ मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन के द्वारा आपको प्रॉफिट आ सकता है। मंगल दूसरे भाव को देख रहा है तो आपके कुटुंब परिवार वाणी के लिए अच्छा है और आप परिवार में कोई सेलिब्रेशन फंक्शन आ सकता है और आपको धन भी मंगल यहाँ पर दे सकता है। ससुराल पक्ष में किसी की सेहत आपकी ख़राब रह सकती है अगर आप शादीशुदा। मंगल की दृष्टि तीसरे भाव पर भी जा रही है तो आपके लिए यात्रा के योग और आपके सोशल मीडिया जो आप काम करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। अगली राशि है मीन राशि। देखिए मीन राशि का जो मंगल है वो इस समय 7वें घर में आ गया है। जो डेली रूटीन वर्क का कार्य होता है वो आपका बहुत अच्छा जागृत होने वाला है। नई नौकरी की उत्पत्ति हो रही है और दूसरे घर का लोड यानी कि आपका जो पैकेज है वो बढ़ने वाला है, सैलरी आपकी बढ़ने वाली है और फैमिली की इनकम भी बढ़ने वाली है मंगल, क्योंकि आपके नवम भाव का लोड है तो आपके पिता के साथ संबंध अच्छे होने वाले हैं, पिता से आपको लाभ मिलेगा, पिता के साथ मिलकर पार्टनरशिप का काम कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर 10th हाउस पर जारी है जिसकी वजह से मंगल आपको व्यापार से लाभ दे रहा है और जॉब से लाभ दे रहा है, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लगन पर दृष्टि होने से आपका रुतबा बढ़ रहा है, आपकी जो मान प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगी और मंगल दूसरे घर को भी देख रहा है यानी कि पारिवारिक इनकम आपकी बढ़ने वाली है। तो ये सब मंगल का जो मीन राशि तक फल था आज हमने आपको बताया। मंगल के लिए आप हनुमान जी की उपासना कीजिए। इसके लिए आप अगर पर्सनल हॉरोस्कोप अगर दिखानी है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।